ओम शांति। तो मम्मा के अ, देह छोड़ने के बाद आज 12 दिन पे मम्मा को भोग लगाया गया। तो आज सोमवार प्राण माँ को मधुबन से विदाई लिए 12 दिन हो गए। आज खास प्राण माँ की याद में भोग लगाया गया। प्राण माँ को बच्चों से मिलने के लिए निमंत्रण भेजा हुआ। प्राण माँ की पधारा मनी हुई तो उनसे नयन मुलाकात कर हाथ मिलाते बाप दादा बोले, मम्मा अब कहाँ निवास स्थान है? प्राण माँ बोली, सूक्ष्म वतन में। बाबा बोले, सेवा पर तत्पर हो? इशारों से हाँ। आज बुलाया गया है, बच्चों को कुछ दो शब्द भी सुनाओ, समाचार भी कुछ सुनाओ। देखो ये बच्चे कहाँ कहाँ के, पहचानती तो होगी बहुत को। आगे तो कचहरी भी करती थी, सलवेशन भी पूछती थी। सूक्ष्मतनवासी माँ बोली, आपकी सेवा के साथ साथ शिव बाबा के साथ विनाश की तैयारियों का भी साक्षात्कार कराते रहते हैं। जो अनन्य भक्त हैं उनके पास भी जाते हैं और आप वत्सों की भी रूहानी सेवा करते रहते हैं। यहाँ अंत समय प्रभाव निकालने के निमित्त जो व्यक्ति हैं उनका भी इन एडवांस साक्षात्कार करते रहते हैं। अंत प्रेरणा से अंतवाहक शरीर द्वारा उन्हों को बुद्धियों को प्रेरणा से सेवा चलती रहती है। फिर तो भोग की तैयारियां हुई और माँ ने अपने होली हस्तों से सबको भोग दिया। बाद में बाप दादा ने सबको गोद में बिठाया और प्राण माँ मुख में टोली देती गई। लगभग 1.5 घंटे तक यह अनोखी रंगत रही। बाद में प्राण बाबा ने प्राण माँ को स्थूल वतन से विदाई दी। आज वतन में बाबा ने खास मम्मा को बुलाया था और हम सब बच्चों ने भी मम्मा को बुलाने का बाबा का संदेश दिया था। जाते ही मम्मा और बाप दादा बाह्य रूप से तो दो मूर्ति थे, लेकिन वास्तव में 3 मूर्तियां। दूर से ही बहुत दिनों के बाद ही मत वतन में मम्मा को देखा तो पहले तो थोड़ी सी खुशी हो रही थी, फिर यह भी आ रहा था बहुत दिनों के बाद मुखड़ा देखा। मम्मा का दिखना बड़ा निर्मोही था, उपराम और न्यारा। प्यार तो उसमें भरा हुआ रहता ही है, लेकिन अवस्था के आगे हमारा कुछ चल नहीं सकता। बाबा ने कहा, माँ से मिलो। हम आगे बढ़ी तो माँ ने कहा, नहीं पहले बाप फिर माँ। फिर बाबा के पास बढ़ी और मिली। मामा ने कहा, सुनाओ तो विशेष याद किसकी थी? हमने कहा, वैसे तो बीज को याद करते हैं, परंतु आपकी भी याद थी। मम्मा ने हालचाल पूछा, सभी बच्चे किस रफ्तार से चल रहे हैं? फिर कहा, तुम बताओ, तुम क्या समझती हो? मैंने कहा, उमंग तो बहुत है, उमंग के साथ कदम भी उठा रहे हैं। मेजोरिटी सब में उमंग है कि जैसे हमारे मम्मा बाबा का यादगार रहा वैसे हम भी कर्तव्य करें। मम्मा ने कहा, यादगार अपना कायम कैसे होता है? क्या मुख्य बात ध्यान में रखें जो हमारा यादगार कायम रहे? मम्मा बाबा ने क्या किया जो यादगार रहा? मम्मा ने सुनाया, जो जितना जितना याद में रहकर कर्म करता है उसका यादगार बनता है। याद में रहकर कार्य नहीं करते तो नहीं बनता है। तो याद का फल बनता है यादगार। तो हर एक बच्चा अपने को भी अभी भी देख सकता है कि मेरे बाप बाद मेरा यादगार कितना रहता है। याद में रहना, तो याद में भी कितनी स्टेज और परसेंटेज रहेगी उतना यादगार बनेगा। जैसे कोई कोई आत्मा ऐसी स्टेज वाली है जो अभी भी याद रहे, अभी भी भूले। उसके बाद संदेश 22। सर्व रूहानी सेंटर के दैवी भाई बहनों और भाइयों को हम मधुबन निवासियों की याद प्यार स्वीकार हो। आप सबके दिल में तो उमंग अवश्य उठा होगा कि इस समय वर्तमान से मधुबन की स्टेज पर क्या पार्ट प्ले हो रहा है। समय प्रति समय मुरलियों द्वारा हम बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत रिफ्रेश कर रहे हैं। खास इस बारी मधुबन कंठे पर कुंभ का भारी मेला भारी हुआ, जहाँ पर सब सेंटर्स के हेड तथा उनके स्टूडेंट ने हर प्रकार की रिफ्रेशमेंट पाई। कुछ समय मधुबन में बिल्कुल शांति लगी पड़ी है। अमृतसर, बटाला, कुछ कुछ मुंबई, पुणे, दिल्ली व नांगल की पार्टियां। बारिश की मौसम भी चालू हो गई। ठंडी ठंडी हवाएं, कुछ धूप, कब बादल तो कब बरसात। यह रंग बिरंगा मौसम चलता रहता है। मधुबन में जो प्यारी माँ का पाठ पंछी द्वारा प्ले हुआ, तो वो दिनचर्या तो मुरली द्वारा आपके पास पहुंच ही गई। लेकिन इस बार जो अचानक माँ का पाठ प्ले हुआ वह भी अनोखा ही था। गुरुवार प्रातः 5:30 बजे बाप दादा ने अचल, सती और देवी इन तीनों संदेशों द्वारा शिव बाबा को मम्मा की मधुबन में पधारामनी का निमंत्रण भेजा। साथ में बाबा ने यह भी संदेश भेजा कि पूछ कर आना कि इन तीनों संदेशों में माँ की पधारामनी किस तन में होगी। शिव बाबा बोले कि साकार बाबा आप ही जान लेंगे कि माँ
किसके तन में आई? क्लास पूरा होने के बाद हमेशा के प्रोग्राम अनुसार भोग प्रारंभ हुआ। तीनों पक्षियों को बड़ी गद्दी पर बिठाया गया। बाबा अपना सिंहासन छोड़ उन्हों के बाजू में बैठे तीनों को दृष्टि देते रहे। पल में तीनों ही जाए वतन पहुंची। इतने में ही देवी बहन सती बहन के रथ में संपूर्ण मम्मा तथा ऑलमाइटी बाबा की पधारामनी हुई। अचल बहन के तन में साकारी मीठी मम्मा की पधारामनी। हम बच्चे भी तीनों से बारी बारी दृष्टि लेते टोली लेते गए। साकारी माँ बच्चों से मीठी दृष्टि से मुलाकात करते हुए हर एक के प्रति बहुत धीमी आवाज में कुछ न कुछ शिक्षा देती रही। सती बहन और देवी बहन तो पाठ बजाए वापस आ गए, लेकिन बाबा ने माँ को यहाँ की देख रेख करने भेजा था। क्लास समाप्त होने के बाद माँ को बाबा अपने कमरे में ले गए, जहाँ माँ ने अपना प्रोग्राम बताया कि बाबा ने कुछ समय के लिए बच्चों से मिलने के लिए भेजा है। फिर सरकार बाबा के डायरेक्शन अनुसार जिस रीति से पहले माँ का कमरा बनाया गया था उसी रीति से बनाया गया। फिर दो बच्चों से पर्सनल बात हुई। बाद में भंडारे तरफ चले। वहां भी हम बच्चों को शिक्षाओं से सजाया, जिसमें खास ब्रह्मा भोजन के महत्व को बताया। कहा, तुम जब ब्रह्मा भोजन बनाते हो, सब्जी काटते हो, तो उस समय एक हिस्से बाबा की याद रहने से ब्रह्मा भोजन में ताकत रहती है। 5,000 वर्ष बाद वही देवता झाड़ के बिछड़े हुए बच्चे डायरेक्ट आ मिले हैं। ब्रह्मा डायरेक्ट ब्रह्मा भोजन का बड़ा महत्व है। ऐसे ब्रह्मा भोजन को प्यार से बनाना, यह बाबा की दुकान है, जहाँ बहुत सच्चाई व ईमानदारी से सेवा करनी है। देखा देखी की सेवा नहीं करनी, लेकिन बड़े प्यार से घर का मालिक समझ सेवा करने से कुछ बनता है। यह मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है, ऐसे समझने से फिर दूसरा भाव नहीं उठता है। फिर वो बात कोई भी बात में आनाकानी नहीं करते, लेकिन जब इस मेरेपन के भाव से निकलते हो तो द्वेष उठता है। जिसका एक अथक बाप से बुद्धि योग है, वह कभी थक नहीं सकता। बाबा अथक है। जिन्हों का बुद्धि योग अथक के साथ है, वह कब थकेगा नहीं। तो यज्ञ से को मेरा समझ बड़े प्यार से चलना है। इस यज्ञ के संभाल के लिए इतना क्यों कहा जाता है? ऐसा भी नहीं होगा कि जो देरी से आएंगे वो जल्दी स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन जो पहले अर्पण हुए हैं और पूरा पहचान कर नहीं चलते, तो नए को फिर संपूर्ण स्वाहा करने में देरी हो जाएगी। आहुति दी हुई चीज बाहर निकालती है तो स्वाहा होने में मेहनत लगती है। बच्चों की अवस्था के ऊपर ही इन सारे स्थूल यज्ञों को स्वाहा होने का मदार है। तुम रूहानी रूहों की सेवा करनी है, जैसे अशरीरी बाप सेवा करता है। उनको याद करते हो तो बल मिलता है। इस रीति से तुम रूहानी रूहों को रूहानी रीति से कई अज्ञानी रूहों की सेवा करनी है। ऐसे भी नहीं समझना ये दादी और दीदी को काम है, मैं तो छोटी हूँ, लेकिन तुम सब मालिक हो। ऐसे मालिकों को सब ध्यान रखना है, तब बाबा के प्रेरणाओं को पकड़ेंगे। बाबा चाहते कि बच्चे जल्दी आए, बाबा को बच्चे भी साथ देंगे तो जल्दी होगा। एक अनुभव, जब कोई झाड़ पर की चोटी पर चढ़ता है तो उसे देख कर ही साहस करते हैं चढ़ने की, लेकिन एक चोटी पर चढ़कर गिरता है तो उसे देखकर कोई भी चढ़ने का साहस नहीं होता। बाप दादा से अब बहुत मेहनत नहीं लेनी है, बहुत सेवा केंद्र पर चक्कर लगाते रहते हैं। अर्जुन बाप की पूरी पहचान नहीं है, जिस कारण बहुत भूले होते रहते हैं। तुमको सबके लिए आदर्श बन खड़े रहना है। कई ऐसी आत्माएं हैं जो टच को वर्षा लेने आती हैं, आदेश को प्रैक्टिकल न देख पीछे हट जाती है। सेवा भी एक की याद में ही करनी है, उसकी याद से जो सेवा करते हो तो सबूत भी जल्दी निकलता है। ऐसे ऐसे शिक्षाओं से सजाया माँ ने। कुछ समय बाद माँ ने विदाई ले ली, सूक्ष्म वतन वापस चले गए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।